Havi, Kidda. Welcome to my channel Muscle and Hustle, where we talk about beginner-friendly fitness content that can be easily understood by all. I'm Animesh और मैं 2 साल से रेगुलर वेट ट्रेनिंग और एक हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहा हूँ और इस दौरान मैंने जो भी नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन किया है उससे मैं आप सबकी हेल्प करना चाहता था, which is why I made this channel. This is the third and final part in my Pillars of Fitness series, which has diet, exercise, and sleep. In this particular video, we're going to be focusing on the last pillar of fitness, that is sleep, and we're also going to be focusing on active recovery, which is done through walking and stretching in the later parts of the video. But video start करने से पहले समझते हैं why is sleep and recovery so important in context of muscle building and fat loss. उसी एग्जाम्पल को यूज करते हैं जो हम इस सीरीज में अभी तक करते आ रहे हैं, that is the house building example. देखो, अब जो घर हमने बनाया है through the raw materials, which was the diet, and the technology and labor, which was the exercise. So now, at each step in building the house, you need to have some time for the cement and the raw materials to set in place. क्योंकि जब तक हम घर को सेट होने का टाइम नहीं देंगे at each step of construction, उसकी जो फाउंडेशन है वो हमेशा वीक ही रहेगी और इससे घर के कोलैप्स होने का भी चांस होता है. सिमिलरली, जब आप सोते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स डाइट से लिए और जो भी आपने अपने मसल्स को स्टिमुलस दिया एक्सरसाइज से, उस सबको सेट होने का टाइम देती है. विच इज टू से कि रात को सोने से ही आपके मसल्स स्ट्रॉन्गर, आपकी बॉडी मोर एनर्जेटिक और आपके न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अब्सॉर्ब्ड आपकी बॉडी में होते हैं. इसलिए हम स्लीप को डेडिकेटेड रिकवरी भी बोल सकते हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम एक्टिव रिकवरी, विच विल अंडरस्टैंड इन द लेटर सेक्शन ऑफ द वीडियो. पहले समझते हैं कि एनफ स्लीप से क्या प्रॉब्लम्स होती है और साथ में ये भी जानेंगे कि स्लीप के बेनिफिट्स क्या होते हैं. फर्स्टली, स्लीप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मसल रिकवरी. देखो, जब आप सोते हो तब आपकी बॉडी में टिश्यू लेवल पर रिपेयर एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जिससे जो भी आपने स्टिमुलस और डैमेज अपने मसल्स को दिया था ड्यूरिंग अ वर्कआउट, वो सारा एक्चुअली रिपेयर होता है एंड द मसल्स गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड बेटर. लेकिन अगर हम एनफ नहीं सोएंगे तो ये मसल रिकवरी प्रोसेस हैम्पर होगा, जिससे अगले दिन यू विल स्टिल वेक अप फीलिंग सोर. इससे आपका अगला वर्कआउट भी सफर करेगा बिकॉज यू स्टिल नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस डैमेज दैट यू डिड टू योर मसल्स, जिससे अल्टीमेटली ना तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी जिम में बिकॉज यू स्टिल सोर, बट ऑल्सो यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ इंजरी बिकॉज आपका जो माइंड है वो इतना फोकस नहीं कर पाएगा. इससे आपका कॉन्फिडेंस भी जिम में कम होगा क्योंकि आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली योर वर्कआउट्स विल सफर एंड सो विल योर गोल्स ऑफ मसल बिल्डिंग और फैट लॉस. सेकेंडली, sleep is essential for controlling cravings as well as fat loss. देखो, जब हम एक रेस्टफुल स्लीप लेते हैं तब हमारी बॉडी दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, कॉर्टिसोल विच इज द स्ट्रेस हार्मोन और ग्रेलिन विच इज द हंगर हार्मोन. इन दोनों हार्मोन्स का बैलेंस में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में रहें एंड ऑल्सो यू आर एबल टू फोकस ऑन योर फैट लॉस जर्नी. अगर हम सफिशिएंट स्लीप नहीं लेते हैं तो इन दोनों हार्मोन्स में एक इम्बैलेंस आ जाता है. फर्स्टली, इसे ग्रेलिन स्पाइक अप करता है जिससे यू फील मोर हंग्री ड्यूरिंग द डे, विच विल अल्टीमेटली लीड टू ओवर ईटिंग या फिर इंडल्जिंग इन एक्सेसिव जंक फूड. दोनों ही आपकी फैट लॉस जर्नी में एक रुकावट बन सकते हैं. एंड सेकेंडली, आपका कॉर्टिसोल भी पिक अप कर जाएगा जिससे योर बॉडी गोज इनटू अ स्ट्रेस मोड जिसके अंदर इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टोरिंग योर फैट इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट. इन दोनों रीजंस की वजह से स्पेशली फैट लॉस का गोल अचीव करना बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो स्लीप is important for this reason as well. And thirdly, sleep आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को बनाए रखता है. जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन सारी मेमोरीज को प्रोसेस करना शुरू कर देता है जिसके अंदर वो उनको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरीज में बाइफरकेट करता है. इस इंपॉर्टेंट प्रोसेस को स्मूथली होने के लिए यू नीड अ कंसिस्टेंट एंड अ गुड स्लीप. बट अगर आपको ऐसा डीप स्लीप नहीं मिल पाता है एंड यू स्लीप से फॉर ओनली 4 or 5 hours और इवन लेस, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बहुत इंपेयर हो जाती है. इसकी वजह से अगले दिन यू हैव अ लैक ऑफ फोकस और आपकी प्रोडक्टिविटी भी अपने वर्क प्लेस पे बहुत कम हो जाती है. सिंस दिस कॉजेज ब्रेन फॉग, इससे आप अपना काम भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो अगले दिन. सो इन इट्स एंटायरिटी, स्लीप इज वेरी क्रूशियल फॉर ऑल द रीजंस दैट आई हैव लिस्टेड. चलो समझते हैं हमें कितना स्लीप एक्चुअली चाहिए. इवन फॉर अ सेडेंटरी इंडिविजुअल, 7 to 8 hours is the recommended amount of sleep duration that you should have every night. बट अगर हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर हम एक एथलीट हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपनी बॉडी को डैमेज और रिकवरी के प्रोसेसेस से अंडरगो करता है, सो इन दैट केस यू नीड मोर स्लीप, समथिंग अलोंग
8 to 9 or even 10 hours sometimes in extreme cases. But let me guess a normal day in our lives. हम लोग रात को 2 बजे तक जागकर इंस्टा की रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ये जानते हुए कि अगले दिन हमारा काम या फिर कॉलेज या स्कूल 9 o'clock के अराउंड स्टार्ट हो जाता है. Now in this case, there can be two scenarios. First case, in which you wake up at 7:30 because आपको अपने स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस जाने के लिए प्रिपेयर भी करना होता है. In this case, आपकी स्लीप ने सफर किया because you were able to get only 5-6 hours of sleep, which is not sufficient. और इससे आप वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करोगे which I listed before. But even secondly, अगर आप 8:30 भी उठो, then you are able to cover on sleep. You have a sufficient amount of 7.5 hours of sleep. But then your whole day will start with a rush. ना तो आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कर पाओगे, जिससे आपकी मील्स भी डिले होंगे, जिससे आपका वर्कआउट जो मील्स पे डिपेंडेंट होता है वो भी डिले होगा. And it will all create a big mess. The only solution to this is if we start sleeping early. मान लो अगर हम 12 बजे भी सो जाएं, तो हम सुबह 7:30 उठ सकते हैं विद सफिशिएंट स्लीप. अब जानते हैं कि हम अपनी स्लीप हैबिट्स को बेटर कैसे कर सकते हैं. फर्स्टली, एक डिजिटल डिटॉक्स करो बिफोर बेड. 30 to 60 मिनट्स बिफोर बेड अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि ब्लू रे इमिट करते हैं उन्हें बंद कर दो, क्योंकि इस ब्लू लाइट की वजह से आपके ब्रेन को कभी सिग्नल नहीं मिल पाता टू रिलीज द स्लीप हार्मोन दैट इज मेलेटोनिन. अगर मेलेटोनिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो आपको नींद भी नहीं आएगी एंड अगेन यू विल स्टे अवेक फॉर लॉन्गर. तो अपने फोन्स को बंद कर दो एंड यू कैन स्विच ओवर टू बेटर ऑप्शंस. फर्स्टली, आप जर्नल कर सकते हैं. इससे आपको ओवर थिंकिंग में नहीं होगी एंड यू आर एबल टू राइट डाउन योर थॉट्स एंड व्हेन इन फ्यूचर यू लुक बैक एट देम यू विल फील हैप्पी. सेकेंडली, आप रीड भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक अ लाइट हार्टेड नॉवल और अ सेल्फ हेल्प बुक. Thirdly, you can also meditate or do some light yoga which will help you relax. But अगर आप इन सारे options में से कुछ नहीं करना चाहते, then at least go and talk to your family. That's a great way to wind down as well and promotes family time. अगर family में सारे सो गए हैं, तो you can always voice call your friends and know how they're doing in life. Secondly, supplements में आप magnesium glycinate ले सकते हैं, which not only promotes muscle recovery but also helps in achieving deep sleep. इसे आप सोने से पहले डिनर के 30 मिनट्स बाद ले सकते हैं. थर्डली, यू कैन टेक अश्वगंधा एंड केसर स्पाइस्ड मिल्क. रात को सोने से पहले हैविंग बॉइल्ड मिल्क विद सम स्पाइसेस एडेड लाइक कार्डमम, सिनेमन और टर्मरिक कैन हेल्प यू रिलैक्स बेटर. मिल्क में ट्रिप्टोफन नाम का प्रोटीन होता है जो आपके ब्रेन को काम करता है, while अश्वगंधा में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करते हैं. एंड द अदर स्पाइसेस हैव अ होस्ट ऑफ अदर बेनिफिट्स टू. नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट स्लीप एनवायरनमेंट. इसके अंदर दो चीजें आती हैं. फर्स्ट, ऑलवेज स्लीप इन अ कोल्ड रूम. आप अपने एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस या उससे कम ही रखो, और यू शुड ऑलवेज स्विच ऑन अ फैन बिकॉज यू स्लीप बेटर इन अ कोल्डर एनवायरनमेंट. एंड सेकेंडली, ऑलवेज क्लोज डाउन द कर्टन्स इन योर रूम एंड टर्न ऑन ऑल द लाइट्स बिकॉज आपको एक पिच डार्क एनवायरनमेंट में सोना चाहिए फॉर ऑप्टिमम स्लीप. एंड लास्टली, यू कैन टेक अ वार्म शावर बिफोर बेड. देखो, इन जनरल तो हमें कोल्ड शावर्स ही लेने चाहिए बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट रात को सोने से पहले अ वार्म शावर कैन स्पेशली हेल्प. देखो, जब हम ल्यूक वार्म शावर लेते हैं और फिर हम बाहर आते हैं, तो द टेम्परेचर डिफरेंस इन द एनवायरनमेंट एज वेल एज योर बॉडी will induce sleep, since बाहर का temperature will probably be more colder than the warm water you just had a bath in. इससे you'll feel an instant calmness and you'll want to sleep earlier. So इन सभी तरीकों से आप अपनी sleep better कर सकते हैं and you can unlock all the amazing benefits that sleep gives you. चलो अब एक्टिव रिकवरी की बात करते हैं. आप एक्टिव रिकवरी को रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं and especially on rest days. This type of recovery happens outside the gym, something like walking, stretching, मोबिलिटी वर्क और योगा. इस सबसे आप अपने मसल्स को एक लो इम्पैक्ट वे में स्टिल एंगेज रखते हैं कंपेयर टू गोइंग टोटली सेडेंटरी ऑन योर रेस्ट डेज. अगर आप नॉर्मली वॉक करें जिससे एक्टिव रिकवरी प्रमोट हो, उससे आपकी रिकवरी भी जल्दी होगी एंड इट विल आल्सो प्रमोट योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. सो फॉर एग्जांपल, आप रोज 10,000 स्टेप्स को अचीव करने का टारगेट पूरा कर सकते हो व्हाइल वॉकिंग, which will be a great way to have active recovery. But to go a step deeper, अपने रेस्ट डेज पे especially you can do mobility and stretching work. और if you like yoga, please do that. इससे आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करके सोरनेस को भी कम कर सकते हो and you'll recover faster. And secondly, योगा और स्ट्रेचिंग से आप अपने मसल्स को फ्लेक्सिबल बना सकते हो, समथिंग जो जिम जाने से थोड़े स्टिफ हो जाते हैं. इन सभी तरीकों से आप एक्टिव रिकवरी को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं. So, in a nutshell, it's very important to focus on both types of recovery. That is dedicated recovery, which is sleep, and active recovery as well. इन दोनों पे अच्छे से फोकस करने से you are able to continue your fitness journey for longer and without any interruptions.
So that was it for the video. I hope you all enjoyed this Pillars of Fitness series on my channel. This was just the beginning, so you could have the knowledge of the basics of fitness. इसके बाद मेरे चैनल पे और फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो कि फिटनेस से रिलेटेड हर एक छोटे से बड़े टॉपिक को कवर करेंगे. सो उन सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर वीडियोस. टिल देन, let's build muscle and hustle.